सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY के नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने चंद्रचूड़ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के कदम को बरकरार रखा। एक प्रावधान जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर JK को विशेष दर्जा प्रदान करता था। 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो राज्य में युद्ध की स्थिति के दौरान लागू किया गया था और इसका उद्देश्य एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति करना था। खंडपीठ द्वारा 3 अलग अलग फैसले सुनाए गए। CJI DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत के साथ मिलकर एक फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस SK कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने 2 सहमति वाले फैसले लिखे। अदालत का मुख्य निर्णय यह था कि एकीकरण के बाद जम्मू कश्मीर ने अपनी आंतरिक संप्रभुता खो दी और इस क्षेत्र में भारतीय संविधान को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं थी। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की वैधता को संबोधित करने से परहेज किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार का लक्ष्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करना है। हालांकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अदालत ने पुष्टि की थी। एक महत्वपूर्ण निर्देश में संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया। यह कदम क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने की दिशा में एक कदम का प्रतीक है। न्यायमूर्ति SK कौल ने अपने सहमतिपूर्ण निर्णय में एक निष्पक्ष, सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस आयोग को 1980 के दशक से राज्य और गैर राज्य दोनों अभिनेताओं द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए समयबद्ध तरीके से सुलह उपायों की सिफारिश करने की उम्मीद है। यह निर्णय अपने सर्वसम्मत रुख और व्यापक निर्देशों के साथ अनुच्छेद 370 के आसपास लंबे समय से चली आ रही और विवादास्पद बहस को समाप्त कर देता है। उस ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार करते हुए जिसके कारण अस्थायी प्रावधान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस क्षेत्र में संवैधानिक एकरूपता का मार्ग प्रशस्त करता है और लोकतांत्रिक शासन के महत्व को रेखांकित करता है। चुनावों के लिए अदालत का आह्वान और एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना न्याय, सुलह और जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देती है।